अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिन नबिय्यीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ऑनरेबल स्टूडेंट्स, कंजुल मदारिस HEC रिकग्नाइज्ड बोर्ड दीनी मदारिस के तलबा किराम के लिए ख़ास तौर पर और दीगर तलबा के लिए भी मैथ्स वीडियो सीरीज़ लेकर आ रहा है। आज इसमें हम एक ऐसा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो कि बेसिक नीड है मैथमेटिक्स की, और मॉडर्न मैथमेटिक्स वो सारा इस पे बेस करता है, दैट इज़ अलजेब्रा और अलजिब्रा। तो अलजिब्रा जो है इज़ अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स जिसमें हम कांस्टेंट वेरिएबल्स और देन आफ्टर दैट जो है इसमें हम एक्सपोनेंट्स और लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को लेकर चलेंगे और इस पे इक्वेशंस में वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट करने तक जाएंगे। तो ये टॉपिक भी अज़ीज़ तलबा आपके 9th ग्रेड से रेलेवेंट ही है। इस टॉपिक को सिंध बोर्ड के मैथमेटिक्स से मैं उठाने लगा हूँ और आज हम पहला टॉपिक जो पढ़ेंगे वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू दैट हु इज़ द फादर ऑफ अलजेब्रा। अलजेब्रा ये मोहम्मद बिन मूसा अल ख़्वारिज़मी से मुश्तिक है, आल्सो नोन एज अल ख़्वारिज़मी के नाम से भी इनको याद किया जाता है। अल ख़्वारिज़मी बहुत बड़े मैथमेटिशियन है, वाज एन इस्लामिक मैथमेटिशियन हु रोट ऑन हिंदी अरबिक न्यूमरल्स पे इन्होंने बाकायदा वर्क किया। ही इज़ कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ मॉडर्न अलजेब्रा। हिज अलजेब्रा ट्रीटीज़ हिसाब अल जब्र वल मुकाबला, ये बुक नेम है इनकी, अल जब्र वल मुकाबला। तो ये इन्होंने दी है, गिव्स अस द वर्ड अलजेब्रा। तो वहाँ से अलजेब्रा का जो वर्ड है वो ड्रिव्ड हुआ है अल जब्र वल मुकाबला से। तो अलजेब्रा जो है ये तलबा इकराम असल में एक अरबिक वर्ड है और इसका मीनिंग है रिडक्शन। अज़ीज़ तलबा इकराम, इसमें वेरी फर्स्ट आज हम अलजेब्रा से रेलेवेंट लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को डिस्कस करेंगे ताकि हम इसकी बेसिक्स को जान लें और बेसिक्स को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करने के बाद फिर हम उसकी एप्लीकेशन पे उसको अलजेब्रा में अप्लाई करने पे जाएंगे। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, एक्सपोनेंट कहते हैं कुव्वत नुमा को, कुव्वत नुमा यानी ताकत। अब ये क्या है इसको मैं आपको क्लैरिफाई करता हूँ। तो एक्सपोनेंट्स असल में है कुव्वत नुमा और उर्दू में इसको समझाने के लिए ताकत भी कहा जाता है। अब ये असल में है क्या? अलजेब्रा पे हम आए हैं तो अलजेब्रा इज़ अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स कि जो कांस्टेंट और वेरिएबल वैल्यूज़ को डिस्कस करती है। इसकी डेफिनेशन पे हम अगले लेक्चर्स में जाएंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल देखिए, मैंने आपके सामने एक लेटर लिखा है दैट इज़ एक्स। अब ये जो एक्स है अगर हम जनरल मैथ्स में जाएं तो वैसे तो ये एक इंग्लिश अल्फ़ाबेट है, लेकिन यहाँ एक्स एज ए वेरिएबल आया है और अलजेब्रा इज़ अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स जो कांस्टेंट के साथ साथ वेरिएबल वैल्यूज़ को भी डिस्कस करती है। तो जब वेरिएबल को ये डिस्कस करती है अलजेब्रा तो फिर ये इसके एक्सपोनेंट यानी इसकी पावर को भी डिस्कस करती है। तो ये x जो लिखा हुआ है ये ओनली x यहाँ रीड आउट नहीं होगा, बल्कि इसकी एक एक्सपोनेंट यानी कुव्वत नुमा है और इसके साथ एक और 1 पड़ा हुआ है, यानी ये x की क्वांटिटी में ये x कितना है तो ओनली 1 है। तो बिकॉज ऑफ कि ये 1 है तो इसके साथ 1 है और ये 1 लिखा नहीं जाता लेकिन कंसिडर्ड है, कन्फर्म है कि ये 1 है इसके साथ। और साथ ही साथ अलजेब्रा जो है वो इसके साइन को भी डिस्कस करता है। तो ये इसका कुव्वत नुमा है और ये इसका अददी सर है और ये इसकी अलामत है। तो बाद में हम बाकायदा डिस्कस करेंगे कि ये x जो कि बेस है और जिसको हम असास भी कहते हैं, तो ये इसकी अलजेब्रा में क्या हैसियत है
बहरहाल अभी अद्दी सर और अलामत के मुतालिक बताने के बाद मैं एक्सपोनेंट की तरफ बढ़ूँगा। तो अद्दी सर क्या है असल में? कोएफिशिएंट। तो कोएफिशिएंट जो है वो इसका अद्दी सर है और ये इसकी अलामत यानी ये एक्स प्लस का है कि माइनस का है, तो इसको हम साइन कहते हैं। तो यहाँ स्पेशली इस वक्त हम कुव्वत नुमा को डिस्कस करने वाले हैं। तो कुव्वत नुमा जो है इसकी अलजेब्रा में क्या हैसियत है, जिसको हम इंग्लिश में पार कहते हैं और आम तौर पर इसे पावर पढ़ते, असल में पार है। तो एक्सपोनेंट्स के जो लॉ हैं वो दरअसल इसी पार रेलिवेंट हैं, यानी इस कुव्वत नुमा से मुतालिक हैं। और वो लॉज क्या हैं? ये लॉज ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पार्स भी कहलाते हैं। तो वेरी फर्स्ट लॉ जिसको हम डिस्कस करेंगे वो लॉ है असल में, इफ़ के हमारे पास ए बेस है और आर उसकी एक्सपोनेंट है। जब हम दो वेरिएबल को मल्टीप्लाई करेंगे, उनका प्रोडक्ट लेंगे, तो एक का एक्सपोनेंट आर है, दूसरे का एस है, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो अलजेब्रा में आफ्टर ऑल हमें आंसर क्या देगा? उसका लॉ ये है कि इसके जो एक्सपोनेंट हैं ये एक दूसरे में ऐड हो जाएंगे। ऑलवेज बीन एडेड। अब ये ओनली 2 टर्म्स हैं, अगर इसके साथ 3 टर्म्स भी हों, 4 टर्म्स भी हों, तो सब की पार्स जो हैं वो एक दूसरे में ऐड होती चले जाएंगी। तो इसको कहते हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट और ये इसका असल में फर्स्ट लॉ है। तो ये आपको माइंड में यानी याद रखना होगा इसको। फर्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या हुआ हमारे पास? ए पार आर प्रोडक्ट ए पार एस इक्वल ए पार आर प्लस एस। इसको सादा अल्फाज में यूं भी पढ़ते हैं, ए कुव्वत नुमा आर मल्टीप्लाई ए कुव्वत नुमा एस इक्वल किसके? ए कुव्वत नुमा आर जमा एस। तो अब हमारे पास एग्जाम्पलिंग में ये है, मेरे पास एक बेस है 2 और 2 की पावर है मेरे पास x, और एक और बेस है वो भी 2 है और उसकी पावर है y। तो इसका आंसर मेरे पास क्या बनेगा? 2 पावर x प्लस वाई। ओके। और अगर इसी तरह लिखा हो x पावर 3 डॉट x पावर 5, तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ जब हम इसको अप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा? x पावर 3 प्लस 5 और इक्वल किसके आ जाएगा? x पावर 8 के। तो ये सिंपल इसका फर्स्ट लॉ है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में से, a पावर r डॉट a पावर s इज इक्वल टू a पावर r प्लस s। सेकेंड लॉ, ये भी प्रोडक्ट में क्या होगा? प्रोडक्ट मीन मल्टीप्लिकेशन। तो ये टर्म जो है वो अलजेब्रा में जब यूज़ होती है प्रोडक्ट की, तो प्रोडक्ट असल में क्या होता है? दैट इज़ मल्टीप्लिकेशन। प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन यानी दो वेरिएबल्स को या दो कांस्टेंट को एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करना, तो असल में ये मल्टीप्लिकेशन है। तो सेकंड लॉ इसमें है पार ऑफ द पार। इसमें हमारे पास बेस ए है और इसकी पार आर है, और इसकी होल पार जो है अगर एस हो, तो ये लॉ अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ये बनेगा ए पार आर एस, यानी ये दोनों पार्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ये सेकंड लॉ है। और इसकी एग्जाम्पलिंग में अगर जाएं तो फॉर एग्ज़ाम्पल के मेरे पास अगर लिखा हुआ है 2 पार s और होल पार t, तो ये मेरे पास क्या बनेगा? 2 पार एस टी। और अगर आई हैव ऑफ कोर्स -4 होल पार 2, अच्छा ये -4 की पार 2 है और इसके ऊपर एक पार है 4, तो फिर ये मेरे पास बनेगा -4 और ये 2 और 4 एक दूसरे से मल्टीप्लाई होकर ये हो जाएंगे 8।
तो -4 की पावर 8। और अगर आपको साइन रूल्स आते हैं तो फिर आप जानते हैं कि जब एक्सपोनेंट ये जुफ्त हो, यानी ये इवन नंबर हो, तो जो माइनस का साइन है वो प्लस में चेंज हो जाता है और सिंपल इसका आंसर बनेगा 4 पावर 8। तो यहाँ एक बार फिर से मैं साइन रूल्स भी लिख रहा हूँ। ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट से हट कर हैं, लेकिन ये यूज़ होते हैं बाकायदा अलजेब्रा में साइन रूल्स। तो साइन रूल्स मेरे पास क्या हैं, -a मल्टीप्लाई -b हो अगर, तो ये असल में हो जाएगा ab, यानी ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होके ab हो जाएगा। अगर हो मेरे पास -a मल्टीप्लाई +b, तो इसका आंसर बनेगा -ab। इसी तरह से इफ़ के मेरे पास +a इंटू +b हो, तो देन ये क्या बनेगा, फिर ये बन जाएगा ab, यानी प्लस का ही रहेगा। तो प्लस के दो साइन थे, दोनों मल्टीप्लाई हुए तो उन्होंने प्लस ही दिया, और माइनस के दोनों साइन थे, मल्टीप्लाई होकर उन्होंने प्लस दिया। और इसी तरह से अगर मेरे पास +a मल्टीप्लाई -b हो, तो ये -ab के इक्वल आएगा। तो ये साइन रूल्स हैं, और ये क्लियर कट रूल्स हैं कि जब दो सेम साइन एक दूसरे से मल्टीप्लाई होंगे ऑलवेज़ पॉजिटिव आंसर देंगे, और जब दो डिफरेंट रूल एक दूसरे से मल्टीप्लाई होंगे तो वो माइनस का साइन देंगे। तो इस रूल को अगर हम देखिए, यहाँ पे हमने अप्लाई किया है, तो ये सेकंड लॉ है किसका, लॉज ऑफ प्रोडक्ट का। अच्छा, अब इसमें थर्ड लॉ प्रोडक्ट वो क्या है। थर्ड लॉ जो है, अगर दो डिफरेंट बेस एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे हो, बेस जैसे मैंने ये x का था, इसके साथ एक और बेस y आ जाए, तो ये दो बेस एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे होंगे। तो रूल में बिकॉज ऑफ के a को एज ए बेस ले रहे हैं हम, और a जो है वो एक वेरिएबल वैल्यू है, तो इसमें रूल क्या बनेगा मेरे पास कि दो जब बेस डिफरेंट वेरिएबल्स एक दूसरे से प्रोडक्ट में हैं और उनकी होल पावर r है, यानी उनका एक्सपोनेंट r है, तो ये दोनों के अलग अलग एक्सपोनेंट के बराबर आ जाएगा। मींस के इसका आंसर ऑलवेज बीन a पावर r प्रोडक्ट b पावर r। पावर और एक्सपोनेंट ये दोनों सेम वर्ड ही हैं। तो तीसरा लॉ हमारे पास क्या बना, ab होल पावर और होल एक्सपोनेंट r जो है वो ऑलवेज इक्वल टू a पावर r एंड b पावर r होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास यहाँ पर x और y है, x एंड y ये दो बेस हैं और इनकी पावर है 3। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ क्या बनेगा, x पावर 3 एंड डॉट y पावर 3। तो डॉट इसके अंदर अंडरस्टूड है कि वो इसके अंदर मौजूद होता है, यानी एक दूसरे से मल्टीप्लाई ही हो रहे हैं। और इसी तरह से अगर मेरे पास हो -p डॉट q और होल पावर फॉर एग्ज़ाम्पल वो 4 है, तो इसका मीनिंग क्या होगा कि -p की पावर 4 और साथ में q की पावर 4। बिकॉज ऑफ के ये इवन इसका एक्सपोनेंट है तो ये इसको पॉजिटिव कर देगा, तो आंसर बनेगा p4 प्रोडक्ट q4। तो इस तरह ये तीन लॉ हैं जो बाकायदा से अलजेब्रा में यूज़ होते हैं। अभी हम इनको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में पढ़ रहे हैं। तो आज हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को डिस्कस किया है, और ये असल में इसकी डोमेन है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, और इसकी सब डोमेन में हम आए हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो इंट्रोडक्टरी आज का ये हमारा लेक्चर है,
और स्पेशली सिंध बोर्ड मैथ से हम इसको एक्सरसाइज करेंगे इसकी। तो आपने जाना कि हु इज़ द फादर ऑफ अलजेब्रा, और फिर उसके बाद एक्सपोनेंट्स में आज हमने प्रोडक्ट लॉज जो हैं वो 3 डिस्कस किए हैं। इन तीनों प्रोडक्ट लॉज को आप बाकायदा से अपनी नोटबुक में लिखिए, बार बार इस पर इसको लर्न कीजिए। आइंदा एक्सरसाइज पे इसको अप्लाई करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।